डॉक्टर दीपांश को कभी गुस्सा आता है? रेयर लेकिन आ जाता है। एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि गुस्सा ना आए। आपको हरियाणवी आती है? किताई ये दवाई तो खानी पड़ेगी। फिर आप लोगों की जो लाइफ है इतनी चकाचौंध कैसी नजर आती है? सामने वाले लोगों को दिखता है कि डॉक्टर की लाइफ बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। कि अरे बेटा 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट है। लाइफ कभी सेट नहीं होती है कि ओपीडी शुरू करने से पहले आप कोई भी कॉमेडियन शो देखते हैं, चाहे कपिल शर्मा देख लेते हैं, कुछ भी, क्योंकि हर वक्त आप मुस्कुराते रहते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये इसको मैं गॉड गिफ्ट कहूँगा या जो भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड को रिलैक्स रखता हूँ बस। ये नहीं है कि ऐसा कोई कॉमेडियन शो देख के। हमने हाई प्रोफाइल केस ही देखे जो जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर आपकी फैमिली में कार्डियक डिजीज है तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और कई बार ये होता है कि आप जो कुछ चीज़ें होती हैं इसमें आपका हार्ट ट्यून नहीं होता, आप एकदम से सीधा ही हायर लेवल की एक्सरसाइज तक पहुंच जाते हो। जो कि कहते हैं कि दिल का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, फिर चाहे मोहब्बत में हो या फिर सेहत में। अब अगर मोहब्बत में दिल टूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर सेहत में दिल में गड़बड़ी होना शुरू हो जाए तो मान लीजिए दिक्कत ज़्यादा बड़ी है। इससे पहले कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, चलिए जानते हैं दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। डॉक्टर दीपांश भाटिया इज़ विद अस। वेलकम सर। मैं पहले TVN चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि सबको जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको अपना ध्यान रखना चाहिए हार्ट का। पर भी आएंगे, रुकिए ज़रा। हर रोज़ आप इनको ओपीडी में देखते होंगे, क्लिनिक में देखते होंगे, हॉस्पिटल में देखते होंगे, आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर से क्यों बनाते हैं? आपके फादर साहब डॉक्टर रहे हैं। बिल्कुल, आपका ठीक क्वेश्चन है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर्स ही बनाते हैं। एक तो बच्चे खुद से ही मोटिवेटेड रहते हैं कि वो देख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को। क्यों? एक ये नोबल प्रोफेशन है जिसमें हम मतलब एज ए पेशेंट की मतलब सेवा कर रहे हैं। दोनों तरह से आप सेवा भी कर रहे हो और आप पेशेंट्स भी आपको दुआएं दे के जाता है कि अगर वो हॉस्पिटल से ठीक होके जाता है। तो बच्चे इस चीज़ से मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो हमने भी डॉक्टर ही बनना है। और कई बच्चे अगर नहीं बनना चाहे तो ऐसा कोई पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालते उन पे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स प्रेशर डालेंगे कि आपने डॉक्टर ही बनना है। अब आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स नहीं भी बन रहे हैं। ओके, अच्छा, आपके पास मैक्सिमम जो पेशेंट है वो रूरल एरिया से आते होंगे। अब अपने हरियाणा के बुजुर्ग ताई ताऊ ये आते होंगे। अच्छा, ये जिस हरियाणवी बोली का इस्तेमाल करते हैं, आपको समझ आ जाती है? बिल्कुल समझ आ जाता है। अब जैसे मैंने कहा, रे बेटा मेरे कालजे में दर्द हो रहा है, बिल्कुल समझ आ जाता है। तो कालजा वर्ड क्या? कालजा मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, मतलब पेट कह सकते हो आप। अच्छा, ओके, ठीक है। मैंने सुना है कि ओपीडी शुरू करने से पहले आप कोई भी कॉमेडियन शो देखते हैं, चाहे कपिल शर्मा देख लेते हैं, कुछ भी, क्योंकि हर वक्त आप मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये इसको मैं गॉड गिफ्ट कहूँगा या जो भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड को रिलैक्स रखता हूँ बस। ये नहीं है कि ऐसा कोई कॉमेडियन शो देख के ओपीडी में बैठते हैं। वैसे देखते हैं आप? वैसे देखते हैं, वैसे जरूर। वेब सीरीज देखते हैं? रूटीन में नहीं, हाँ, लेकिन हाँ भी जब भी माइंड को रिलैक्स करना हो तो कॉमेडी शो। हाँ, अगर रूटीन में टाइम पास करना है, जब फ्री हैं तब वेब सीरीज। अच्छा, आप लोग फ्री भी होते हैं क्या? क्योंकि मैंने और फील्ड में देखा है, वो लोग जाते हैं ट्रिप पे चले जाते हैं, फैमिली के साथ चले जाते हैं। आप लोग कैसे जाते हैं? और जाते हैं भी है, फिर आपके तो जाने के बाद कॉल्स भी आती रहती होंगी। देखो, जब भी आदमी किसी भी प्रोफेशन में है उसे ब्रेक चाहिए होता है। क्योंकि आप सेम चीज़ हमेशा करते रहोगे तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आप चाहे रूटीन में डेली पेशेंट देख रहे हो तो कभी भी आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में शॉर्ट ब्रेक या साल में 1-2 थोड़ा सा लंबे ब्रेक चाहिए। तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा लंबे ब्रेक तो नहीं ले पाते, लेकिन ये है कि हर 6 महीने बाद 3-4 दिन का ब्रेक, कहीं आप आउटिंग के लिए फैमिली पे जाना
पड़ता है और जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ब्रेक मिलेगा और आप अपने काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो एक लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, उसमें आप अपने काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोग वैसे भी औरों को सजेशन देते हैं ना फिर आप लोगों को भी थोड़ा लाइफ में चेंज चाहिए। अगर आप सेम टाइप की लाइफ जियोगे और उसमें चेंज नहीं लाओगे तो एक तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रेस हमारी लाइफ में वैसे भी बहुत है, क्योंकि सामने वालों को लगता है कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि पेशेंट अगर आपके पास एडमिट है तो पेशेंट अपना स्ट्रेस डॉक्टर को दे देता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि पेशेंट सीरियस है या नहीं है। तो लेकिन डॉक्टर के माइंड पे स्ट्रेस रहता है कि मेरे पास आज 4 पेशेंट सीरियस एडमिट हैं, लेकिन पेशेंट के रिलेटिव को उनके लिए रिलैक्स है कि भी उन्होंने अपनी जो सारी वो है कि डॉक्टर को दे दी कि डॉक्टर ने देखना है। तो ऐसा होता है। चलिए, डॉक्टर दीपांश को कभी गुस्सा आता है? रेयर लेकिन आ जाता है। एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि गुस्सा ना आए, बिल्कुल आता है। किन बातों पर आता है? कई बार आप पेशेंट सही लो तो आप पेशेंट को कुछ आपने एडवाइस किया, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें पेशेंट का नुकसान होता है। तो कई बार आप इरिटेट हो जाते हो कि मैं काफ़ी टाइम से आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। कह रहे हैं कि करिए, हाँ करिए, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो आप 1 बार 2 बार 3 बार तो प्यार से समझा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि ना हो, क्योंकि उसमें खुद का ही लॉस होता है। क्योंकि आप अगर कभी मेरा ये मानना है कि जैसे मैं ओपीडी में अगर किसी पेशेंट पे गुस्सा हो गया, वैसे मैं होता नहीं हूँ, तो उससे मेरी कंसंट्रेशन आगे फिर अगले पेशेंट पे बन नहीं पाती। मुझे लगता रहता है कि मैंने क्यों इनको डांट दिया या कह दिया। आपको हरियाणवी आती है? बहुत अच्छी नहीं, समझ लेता हूँ, लेकिन ऐसा बोलने में नहीं है। आज ट्राई कर लेते हैं। चलो जरूर। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, मैं पेशेंट बनकर आई हूँ, डॉक्टर साहब मैंने इस चीज़ की दवाई चाहिए, मेरा सिर दुख रहा है, मतलब मेरा दिक्कत हो रही है, तो मैंने क्या करना चाहिए? अब आप मुझे क्या कहेंगे? थोड़ा मुश्किल है। चलिए, हरियाणवी किताई ये दवाई तो खानी पड़ेगी। ये कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा अब सीरियस मोड पे आ जाते हैं। सीरियस नोट, आपने अब तक कितने पेशेंट्स का इलाज किया होगा? एनी नंबर? नहीं, ऐसा नंबर तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा। मतलब ओपीडी डेली अराउंड 70-80 पेशेंट्स की ओपीडी तो है ही है, हाँ मिनिमम। और बाकी जो इंडोर एडमिट रहते हैं। काफ़ी हेक्टिक रहता होगा शेड्यूल? शेड्यूल हेक्टिक रहता है, बिल्कुल। मतलब जो हमारा हर्ट है, हर्ट की एज क्या है? हार्ट की ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती, वो तो जब तक हार्ट चल रहा है तब तक लाइफ है, और जब हार्ट बंद हो गया तो लाइफ ख़त्म है। तो वो आपने मतलब खुद को आपने फिट रखना है, जितना आप फिट रखोगे उतनी हार्ट की लाइफ है। ये तो आपका हार्ट बंद हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं है, जितनी आपकी एज है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको फिट रखने के लिए खुद को शुरू से ही, मतलब आप एक एज से अपना एम बना लो कि मैंने एक तो डाइट पे कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मे बी 30-35 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज किसी को भी चाहिए, किसी भी एज ग्रुप में। और बेशक वो हफ्ते में 5 दिन हो, आप ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फॉर्म में, चाहे आप वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, जिम में जाके भी कर सकते हो एक्सरसाइज। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज एक ज़रूर चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है, जैसे अभी हमने हाई प्रोफाइल केस ही देखे, जो जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है? कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर आपकी फैमिली में कार्डियक डिजीज है तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और कई बार ये होता है कि आप जो कुछ चीज़ें होती हैं इसमें आपका हार्ट ट्यून नहीं होता, आप एकदम से सीधा ही हायर लेवल की एक्सरसाइज तक पहुंच जाते हो, जो कि ठीक नहीं है। आपको मतलब स्केल अप करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एकदम नहीं कि आप फर्स्ट डे ही सोचो कि मैं सारी एक्सरसाइज कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक, तीनों में डिफरेंस है? नहीं, ऐसा नहीं। हार्ट अटैक और कार्डियक अटैक और साइलेंट मतलब ये सेम ही चीज़ है। साइलेंट ये होता है कि आपको कभी कोई सिम्टम नहीं आया, आप सो रहे थे और उसी टाइम पे आपको मतलब कुछ नहीं पता लगा और आप सुबह उठे नहीं, उसको साइलेंट अटैक कह देते हैं। हार्ट अटैक बाकी भी सेम चीज़ें हैं। हार्ट बाकी चीज़ें हैं कि उसमें आपको पेन है, आपको पता लग रहा है। और तकरीबन ये होता है कि जो ये अटैक होते हैं ना, मतलब कभी ना कभी आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं और पेशेंट्स उसको इग्नोर करते हैं। किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स जैसे चलने पे सांस चढ़ना, चलने पे छाती भारी होना, और कोई पसीना आना या घबराहट रहना,
तो पेशेंट क्या करता है कि उसको चलने पे, जैसे वो चल रहा है नॉर्मल, तो उसको पहले तो कभी होता था कि 1 किलोमीटर चलने पे दर्द होता था, फिर धीरे धीरे वो कम होके थोड़ा सा 500 मीटर चलने पे दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता रहता है। और बहुत लोग इसको एसिड समझ के सिर्फ एसिड की टैबलेट घर पे ले लेते हैं। तो ये ना करके आपको हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और अपने हार्ट के टेस्ट कराने चाहिए। अभी आपने कहा कि एसिडिक पेन कई बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एसिडिक पेन कौन सा है और हार्ट पेन कौन सा है, तो उसमें कैसे पता चलेगा फिर? तो उसमें वही बात है, पहले तो आपको ईसीजी करानी चाहिए। और एसिडिक मतलब जो हार्ट वाला पेन होता है मोस्टली जो होता है, अगर आपको सीवियर नहीं है और जस्ट चलने पे हो रहा है और आप रेस्ट कर रहे हो, आराम मिल रहा है, तो वो एसिडिक पेन नहीं है, वो हार्ट का ही पेन है, तो उसको आपको रूल आउट करना चाहिए जरूर। अच्छा, जैसे अभी ये आप बताएंगे कि ये मिथ है या फैक्ट है कि कोविड की जो वैक्सीन लगी उसकी वजह से डायरेक्ट हार्ट के ऊपर जो है उसका ज़्यादा इफेक्ट जाता है, क्या ये मिथ है या फिर फैक्ट है? तो मिथ ही है, क्योंकि कोविड एज सच कार्डियक केसेस मतलब कार्डियक कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कोविड की वैक्सीन नहीं कर रही ऐसा कुछ। हाँ, वैक्सीन से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन कोविड जिनको हुआ है, हाँ, उनमें जरूर कार्डियक केसेस बढ़े हैं उन केसेस में। अच्छा, हार्ट किन का हेल्दी रहता है, जो वेजिटेरियन है उनका या फिर नॉन वेजिटेरियन है उनका? हार्ट दोनों का हेल्दी रह सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेजिट, हाँ बिल्कुल नॉन वेजिटेरियंस में, हाँ, लेकिन जो ये रेड मीट है ये कार्डियक पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि अगर जैसे फिश है किसी टाइप रोस्टेड टाइप है जिसमें मतलब फ्राइड नहीं है, तो वो हार्ट पेशेंट्स के लिए ठीक रहती है। ओमेगा 3 उसमें होते हैं फैट कुछ चीज़ें, तो वो उन पेशेंट्स के लिए बेटर रहती है। पर हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और वेजिटेरियंस को नहीं। ऐसा ये एक एथेरोस्क्लेरोसिस है जो नॉर्मल एक एजिंग, मतलब नॉर्मली हमारी एज बढ़ती है तो नॉर्मली हार्ट की नाड़ियों में खून जमता है, वो वेजिटेरियंस में भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियंस में भी हो सकता है। फिर ऐसे में दिल का ख्याल कैसे रखें? आपको रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज़्यादा ऑयली और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। मतलब हमें बच्चों को भी यही एडवाइस करना चाहिए कि आप जंक फूड महीने में एक बार खाओ, ऐसा नहीं कि डेली जंक फूड खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी, वेट बढ़ रहा है बच्चों का, तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं आगे के हार्ट डिजीज़ के लिए। अब जैसे आप लोग एडवाइस देते हैं कि पेशेंट्स को कि आपको 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी करनी ही चाहिए, ऐसे में आप लोग तो नहीं कर पाते होंगे? हमारे लिए है रिस्क फैक्टर्स, आप डॉक्टर्स की देखोगे उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। फिर आप लोगों की जो लाइफ है इतनी चकाचौंध कैसी नजर आती है? नजर आती है, ऐसी है नहीं, ऐसी है नहीं। मैं आपको पहले भी अभी कहा है कि सामने वाले लोगों को दिखता है कि डॉक्टर की लाइफ बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि मतलब कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें आपकी ठीक है 9 to 5 या 9 to 6 जॉब है, लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस में जिसमें इमरजेंसीज आती हैं रात को, तो वो उतनी लाइफ आसान नहीं है, खास करके टोहाना जैसी जगह छोटे सेटअप्स में, क्योंकि जहाँ पे सारी चीज़ें आपने खुद ही देखनी है कि रात को भी इमरजेंसी आएगी तो आपने ही उठ के देखनी है। लेकिन बड़ी जगह पे फ़र्क हो जाता है कि वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं कि आपको रात को नहीं उठना पड़ता। लेकिन हाँ, एक डॉक्टर की एक लाइफ, चाहे वो बड़ी जगह पे भी हो, कहीं भी एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, उतनी आसान नहीं है जितनी लोगों को लगता है। तो मतलब ये लोगों को सिर्फ दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शुरू से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है जब से आपका एडमिशन हो, 11th-12th से लेके आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। जर्नी कैसी? मेरी जर्नी टफ थी थोड़ी, ऐसा आसान नहीं है कि भी आपको लगे कि, क्योंकि नाउ डेज ऐसा बोला जाता है कि अरे इसके फादर साहब डॉक्टर है, अरे इनके ग्रैंडफादर साहब डॉक्टर है, इजीली डॉक्टर बन जाएगा, इजीली क्रैक कर लेगा एग्जाम को, इजीली एडमिशन। मतलब 11th-12th मैंने यहाँ से, पहले 10th तक तो मैं टोहाना ही था डीएवी स्कूल में, उसके बाद मैं यहाँ डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में था, वहाँ से की मैंने 11th-12th। उसके बाद मेरा मतलब आर्मी का कॉलेज था एफएमसी, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं थी, आपको 11th-12th में भी पढ़ना पड़ा, आगे भी आपको, अभी तक भी जो दिन रात हम जाग रहे हैं तब से जाग रहे हैं। अच्छा, ये बोला जाता है कि अरे बेटा 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट है। वो सिर्फ एक बच्चे को उस टाइम के लिए समझाने के लिए होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। फिर कहा जाता है अरे बेटा 12th भी बोर्ड की है, उसमें टॉप कर लो, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ सेट है। फिर ग्रेजुएशन में कहा जाता है अरे बेटा यहाँ टॉप कर लो, फिर लाइफ सेट है। लाइफ कब सेट होती है? लाइफ कभी सेट नहीं होती। लाइफ में आपकी एक बार आप प्रोफेशन में आ भी जाओगे तो भी मैं कह रहा हूँ कि आप
एक सेटिस्फेक्शन लेवल तो चलो आपको चाहिए होता है कि आपको जब आपने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल कि मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ, जी अगर आप वो नहीं बनाते तो फिर लाइफ कभी सेट नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपका स्ट्रेस और वो चीज़ें वो साथ साथ चलती रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड है या किसी ना किसी और तरीके से, कोई ना कोई स्ट्रेस हर किसी को हर थोड़ा बहुत लाइफ में रहता है। लेकिन आपको उसको टैकल करना आना चाहिए कि उस स्ट्रेस को आप अगर साथ में लगा के बैठ जाओगे या दिल पे लेके बैठ जाओगे तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, वो फिर आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, अफेक्ट करता है। बिल्कुल। ओके अच्छा, जब भी हमारा गेस्ट आता है तो फिर हम ना एक अनटोल्ड किस्सा उनका ज़रूर सुनते हैं। आपकी लाइफ का कोई अनटोल्ड किस्सा आप ज़रूर शेयर करें। अनटोल्ड तो नहीं कहूँगा इसको मैं, मतलब मैं अपनी मतलब ये लगा लो कि मेरी मदर की डेथ हुई थी, वो ब्यास में हुई थी। तो उस टाइम मतलब वो कार्डियक पेशेंट थे, तो उस चीज़ को मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि वो वहाँ पे थे और हमारे साथ उस टाइम पे वहाँ पे फ़ोन जमा हो जाते हैं। हाँ डेरे के अंदर, तो वो वहीं पे थे और हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं। वैसे मेरे और मतलब आंटी वगैरह चाची वगैरह वो साथ में थे, लेकिन हाँ उस टाइम पे जब डेथ हुई तो हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं था। और वहाँ पे मतलब वही लगा लो कि हॉस्पिटल थोड़ा छोटा था, तो उनको प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट क्या वो एक तरह से पहुँच नहीं पाए हॉस्पिटल। तो ये एक मुझे रिग्रेट रहता है बस। आज भी है? बिल्कुल वो रहती है मन में बात कि अगर वो शायद घर पे होते तो हम कुछ कर पाते। बट लेकिन आप बहुत सारे पेशेंट्स की मदर को ठीक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके रिग्रेट को अब ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि आपने औरों को लाइफ दी है। हाँ वो ठीक बात है आपकी, क्योंकि लाइफ में हमें थोड़ा फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। और जैसे इमरजेंसी आती है आप लोगों के पास, 12 बजे भी आ जाती है, 1 बजे भी आ जाती है, 2 बजे भी, कुछ ऐसा भी होता है ओह जल्दी से डॉक्टर ने बुला के ला, क्यों नहीं आंदा था डॉक्टर, ऐसे भी आते हैं पेशेंट आते हैं। चलो उस टाइम पे क्योंकि उनका पेशेंट सीरियस होता है तो मैं उनकी मेंटेलिटी समझ सकता हूँ। लेकिन कई बार ये आता है कि पेशेंट सीरियस नहीं है और जस्ट वैसे ही वो कर रहे हैं, फिर हाँ वो गलत लगता है। हाँ अगर पेशेंट सही में सीरियस है तो कई बारी मतलब रिलेटिव्स उस टाइम पे एंग्शियस होते हैं, तो उनको रहता है कि भी डॉक्टर जल्दी आए, क्यों नहीं आ रहा। हाँ लेकिन डॉक्टर का भी एक लिमिटेशन है, तो वो भी हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकता 24 घंटे। हाँ आपकी फेवरेट बुक? फेवरेट बुक तो मेडिकल बुक्स ही है मेरी क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस में रहने के लिए ना तो साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई एडवांसमेंट आती है, तो उसके लिए आपको स्टडीज से टच में रहना पड़ता है। अच्छा कोई ऐसे डॉक्टर हो जिन्हें आप मतलब आज तक फॉलो करते हो? मैं अपने फादर को फॉलो करता हूँ, मैं उन्हीं की मतलब उन्हीं से ही मोटिवेटेड और इंस्पिरेट हुआ हूँ। हाँ वो आज भी इस एज में भी हॉस्पिटल आते हैं, पेशेंट देखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी उनके, आज भी पूरे उसका चक्कर लगा जाते हैं, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। अब भी इस एज में भी मेरे से ज़्यादा फास्ट चलते हैं और बहुत लोगों से फास्ट चलते हैं और अभी भी बिल्कुल फिट हैं और अपना रूटीन है उनका आज भी। आपकी लाइफ का ग्रीन पर्सन? आपके फादर साहब ही होंगे मुझे लगता है क्योंकि फादर मदर पेरेंट्स दोनों हैं। बिल्कुल दोनों ही हैं। चलो अब चले गए, अब नहीं है। ओके बट काफ़ी अच्छी मतलब कन्वर्सेशन आपके साथ रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें भी अच्छा लगा सुनकर इस कन्वर्सेशन को। एंड आई होप कि ये एपिक कन्वर्सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए सर फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में भी आपके क्लिनिक में और में भी हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।